नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको गुरु के बारे में बताना चाहूँगा और शनि के बारे में, जहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान का फल अच्छा नहीं करता है, यानी कि हानि करता है, और शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। वैसे तो पूर्व में मैंने आपको एक श्लोक के माध्यम से एक नियम बताया था कि गुरु अगर शनि के क्षेत्र में यानी कि शनि की राशि में है तब हानि करता है, और शनि गुरु की राशि में होता है तब वृद्धि करता है। लेकिन इसके अलावा भी गुरु कई भावों में स्थित होने के बाद उसका फल अच्छा नहीं करता, और शनि किसी भी भाव में बैठ के, चाहे उसकी किसी भी शत्रु की राशि क्यों न हो, उसका फल अच्छा कर देता है। तो इसके पीछे का रहस्य भी जानना जरूरी है। वैसे जो पहला नियम है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन ज्योतिष में सभी सिद्धांतों पे ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पहले सिद्धांत तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुरु जहाँ बैठता है उसकी हानि क्यों करता है, और शनि जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि क्यों करता है। अगर आप कुंडली देखना जानते हैं तो कुंडली में आपको पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है और जिस ग्रहों की दशा चल रही होती है उसमें उसको कुंडली में क्या स्थिति प्राप्त है। उसके अलावा काल पुरुष में उसको किसका स्वामित्व दिया गया है, उसका भी फल ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कुंडली में तात्कालिक जो उस समय उसको स्वामित्व दिया गया है उसके फल, जैसे शुक्र की कुंडली में गुरु को अच्छे भाव के स्वामित्व नहीं मिलते हैं, लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें गुरु को धर्म का और सबसे महत्वपूर्ण भाव भाग्य का, जिसे कहते हैं नवम भाव, उसका स्वामित्व प्राप्त है, तो उसका फल भी वो देना चाहता है। यानी कि आपकी कुंडली में जिसका स्वामित्व रखे हुए है उसका फल तो मजबूरी है उसको मिला है, लेकिन जो अपने काल पुरुष की कुंडली में उसे स्वामित्व मिला हुआ है उसका फल भी वो आपको अपनी दशा अंतर्दशा में देने की कोशिश करता है। तो जो गुरु के भाव में बैठकर उस भाव के नाश और शनि के किसी भाव में बैठकर उस भाव की वृद्धि का जो संबंध है उसको हम काल पुरुष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये कुंडली आपके पास है, तो काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो आपको पता है मेष लगन की होती है, 1 नंबर राशि होती है। यानी कि इसमें 1 है तो इसमें 2 होता है, इसमें 3 नंबर, 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि। अब हम पहले इसमें गुरु को देखते हैं। तो गुरु क्या बनता है, 9th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड। तो 9 तो आपका भाग्य को दिखाता है और ये हानि को दिखाता है।
यानी कि गुरु आपके भाग्य और हानि भाव या व्यय भाव को स्वामित्व रखता है काल पुरुष की कुंडली में। यानी कि जब उसकी दशा या अंतर दशा आपकी कुंडली में चलेगी तो चाहे वो 12th हाउस का स्वामी आपकी कुंडली में बने ना बने, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस का स्वामी होने के वजह से, हानि भाव का स्वामी होने की वजह से उसके फल भी आपको देता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु जहाँ बैठता है उस भाव की हानि करता है। यानी कि उसके पास नेचुरल रूप से काल पुरुष की 12वीं राशि यानी कि हानि वाली भाव की स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए वो उसका फल भी उस भाव में देने की कोशिश करता है, इसलिए उसको हानि से जोड़ के गया है। वहीं शनि को देखें, शनि जो है आपके 10th हाउस और 11th हाउस का स्वामित्व रखता है। 10th हाउस तो आपके कर्म का है और 11th हाउस जो है बढ़ोतरी का है या लाभ का है। यानी कि शनि के पास एक कर्म और एक लाभ भाव का स्वामी है काल पुरुष में। लाभ मतलब वृद्धि। तो जब आप अपनी कुंडली में शनि आपके लाभ भाव का स्वामी बने ना बने, जहाँ बैठेगा उसमें लाभ भाव के गुण भी समाहित होंगे, यानी कि वृद्धि करने वाले गुण होंगे, क्योंकि नेचुरली काल पुरुष की कुंडली में वो लाभ भाव का स्वामी बनता है। तो इस वजह से इन प्रभावों को भी जब जोड़ के देखा जाता है तो कहा जाता है कि गुरु जो है जहाँ बैठता है उसकी हानि करता है, लेकिन केवल हानि ही नहीं करेगा, क्योंकि तात्कालिक जो उस कुंडली का उसके पास स्वामित्व है उसका फल भी देने की कोशिश करेगा और भाग्येश का फल भी देने की कोशिश करेगा, लेकिन चौथा एक समझ लीजिए हानि भी उसमें जुड़ गई है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में 2 भाव अच्छे भाव का स्वामी है और काल पुरुष में एक अच्छे भाव का स्वामी है, तो 3 अच्छे भाव के स्वामी होने के कारण फल आपको अच्छा ही प्राप्त होगा, लेकिन हानि भाव के स्वामी के कारण भी फल में थोड़ी ये कमी कर देगा। लेकिन जहाँ बैठा है केवल वहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ ही होती है। वैसे ही शनि लाभ भाव का स्वामी है, उसका फल भी देगा, और जो आपकी कुंडली में तात्कालिक उसको स्वामित्व प्राप्त है उसका फल भी देगा, लेकिन दृष्टि में हमेशा हानि ही करेगा। शनि जो है अशुभ ग्रह है, वो दृष्टि में लाभ नहीं देगा, केवल जहाँ बैठा है उसके भाव में वृद्धि करेगा, लेकिन दृष्टि में हमेशा हानि ही करेगा। और गुरु जहाँ बैठा है उसके फल में थोड़ी कमी कर सकता है, लेकिन वो जो है आपको दृष्टि से हमेशा अच्छे फल प्रदान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शनि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। इस वजह से इस काल पुरुष की कुंडली को भी आपको उसमें अपनी कुंडली के साथ क्लब करके कोई भी भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।